उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 उपचुनाव की सीटों पर तारीखों का घोषणा जो है वो हो चुकी है। मिल्कीपुर की सीट बाकी थी। अब ऐसे में आज यहाँ हमारे साथ जो पूर्व विधायक हैं बाबा गोरखनाथ वो मौजूद हैं, कोर्ट में पहुंचे हैं। जो अवधेश प्रसाद के खिलाफ इन्होंने एक याचिका डाली थी उसको वापस लेने के लिए। क्या है पूरा मामला ये? 22 में मुझे पता चला कि अवधेश प्रसाद जी जिस पर्चे पे उन्होंने अपना नामांकन किया था, जो नोटरी कराई थी, वो फ्रॉड थी। उनका लाइसेंस 6 वर्ष पहले खत्म हो गया था। तो मैंने तत्काल हाई कोर्ट को इसका मामले का संज्ञान दिया और मैंने स्टे की मांग की। उस समय स्टे तो नहीं मिला, पर कोर्ट ने मेरी बातों का संज्ञान लेते हुए सबको नोटिस कर दी थी। वो मामला चल रहा था। इसी बीच में चुनाव हुआ, अवधेश प्रसाद जी सांसद हुए और वो सीट पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस पर विधिक राय ली गई। विधिक राय में ये समझ के निकल के आया, जब उस कुर्सी की लड़ाई थी उस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये शून्य माना जाए। तो इस कारण से हम लोगों ने याचिका वैसे वो पड़ी रह गई। पर जब चुनाव आयोग ने कल डेट घोषणा की और मिल्कीपुर नहीं आया, तो हम लोगों के सामने बड़ा एक पल तो लगा, ये क्या हो गया। फिर अगले 15 मिनट में हम लोगों ने न्यूज़ देखी, पता किया, तब तक फ़ोन आ गया दिल्ली प्रदेश हर जगह से क्या है। तो पता चला जो याचिका है उसके वजह से चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है। तत्काल हम लोग अपने उच्च अधिकारियों से बात किए, संगठन में बात किए और आज मैं अपने अधिवक्ताओं के साथ में हाई कोर्ट आ गया हूँ, लखनऊ हाई कोर्ट आ गया हूँ। अभी मैं अपनी याचिका वापस ले लूँगा। अच्छा, याचिका। अच्छा, ये भी एक चर्चा चल रही थी कि अगर आप आगे लेकर जाते तो क्या जो दूसरा पक्ष है वो भी विजय घोषित हो सकता था। कुछ इस तरीके की भी चर्चा। हाँ, कानून में, नियम में ऐसा है, कई बार हुआ भी है कि जो सेकंड है उसको बना दिया जाए, पर हम उसके मूड में है नहीं। पार्टी लड़ने के मूड में है। अच्छा। लड़ के लेंगे। आपका नाम भी चर्चा में चल रहा है तो लड़ के लेंगे। हमारी उनसे 3 लड़ाई हुई है। हमारी अवधेश जी की 3 लड़ाई हुई है। पहला चुनाव जब कैबिनेट मंत्री थे तो उनके बेटे को 3416 वोटों से हराया था। दूसरा चुनाव उनको खुद मैंने 29,000 वोटों से हराया था। तीसरे वोट में मैं हारा जरूर था, पर मेरे वोट ग्राफ में बड़ा इजाफा हुआ था। मैं 3800 वोटों से ज्यादा पिछली दफा पाया था। अखिलेश यादव ने तुरंत एक ट्वीट कर दिया कि जिसने जंग हारी उसने जो है इसको टाला। मतलब उनका कहना यह है कि इसको आप लोगों ने, जो भाजपा ने या फिर जिसने भी साजिश के चलते मिल्कीपुर की सीट को टाल दिया है कि वहां पर चुनाव ना होने दिए जाए, कि सपा वहां से जीत जाएगी। नहीं, परिणाम आपके सामने है। जैसे ये खबर लगी उसी समय मुझसे जिसने भी पूछा, मैंने कहा मैं विड्रा करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। ये बातें कहना हल्केपन को दिखाता है, किसी गंभीरता को ना देखते हुए। ये बात सबको पता थी। क्या अवधेश जी को नहीं पता थी वो मुकदमा लड़ रहे थे? क्या अखिलेश जी को नहीं पता थी? क्या सबको पता थी? एक एक लोगों को नोटिस हुई थी। ऐसा नहीं है, सब ने विधिक राय ली थी। उसमें छन के आया था कि अब इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। क्या अवधेश जी पार्टी थे, उनके वकील खड़ा होकर आके यहाँ बहस करते थे, उनको नहीं पता था इस बात का? ये सब बेवकूफ़ भरा एक बचकाना हरकत है। हम लड़ने के मूड में हैं। हम कोर्ट से चुनाव नहीं जीतना चाहते, कोर्ट का सम्मान है। अब मौका मिला है तो इसको लड़ के जीतेंगे। अयोध्या के बाद आपको क्या लगता है मिल्कीपुर की सीट आपके पास होगी, क्योंकि अयोध्या के आपके हाथ से चली गई थी? मिल्कीपुर रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी। अजीत प्रसाद को बनाया गया है प्रत्याशी वहां से। कहीं कोई लड़ाई नहीं बनेगी। मैंने करके दिखाया है। ये मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ वो मैंने करके दिखाया, इतिहास रच के दिखाया। इनसे बोल रहे हैं भाजपा ने अभी प्रत्याशियों के नामों की सूचना तो जारी नहीं की है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही वहां से प्रत्याशी होंगे? भाई, जैसे 17 में मैं चुनाव लड़ा, 22 में लड़ा, चुनाव कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। तो जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता तो मैं क्यों मान लूं हमारा नहीं है। माना जाए कि आप जो है वो भावी प्रत्याशी हैं मिल्कीपुर के, ये कहना गलत नहीं है? नहीं, देखिए, पार्टी बड़ी है हमारी। हम पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी का जो निर्णय होगा हम उस निर्णय के साथ जाएंगे। पर कोई भी अपनी परसी थरिया, एक कहावत है कि अगर बाबा गोरखनाथ को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा तो मिल्कीपुर की सीट बीजेपी के खाते में होगी। नहीं, पार्टी वहां मजबूत है। बाबा गोरखनाथ क्या, कोई भी लड़ेगा, सिंबल लड़ जाएगा। हमारे यहाँ पार्टी में केवल सिंबल का महत्व है। प्रत्याशी तो नामांकन के 2 दिन पहले दे। नहीं जीत। नहीं, निश्चित नहीं देगी, 200% नहीं जीतेगी। शुक्रिया। तो हमारे साथ बाबा गोरखनाथ मौजूद थे, इस समय हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। जो इन्होंने अवधेश प्रसाद के खिलाफ एक याचिका डाली थी, आज ही उसको वापस लेंगे, जिसके बाद मिल्कीपुर के चुनाव की तारीख भी घोषित हो जाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।